नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है, जैसा कि थंबनेल आप देख रहे हैं कि ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है क्योंकि जैसे आप तैयारी कर रहे हैं लेखपाल की, बहुत से बच्चे कर रहे होंगे, तो उन्हें पद, वेतन कितना मिलेगा, ग्रेड पे क्या रहता है, कितने प्रकार के भत्ते मिलते हैं, उसके बाद कुल वेतन कितना होता है, जो ऑफिस की टाइमिंग होती है वो क्या रहता है, आपके जो लेखपाल पद के हैं वो कार्य क्या होते हैं, लेखपाल में जो प्रमोशन मिलता है वो प्रमोशन किस प्रकार से मिलता है, और लेखपाल पद की कमी क्या होती है। कमी भी हम बताएंगे ताकि आप अगर किसी और तैयारी करने का मन बना रहे हैं तो वो भी आपका माइंड क्लियर हो सके कि आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, अभी लेखपाल की परीक्षा कब होगी, क्या कब नहीं होगी, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल लेखपाल का पूरा ज्ञान, मतलब कि लेखपाल में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे ग्रेड पे मूल वेतन कितना होता है, कुल वेतन कितना बनता है, भत्ते कौन कौन से मिलते हैं, पद कितने हैं, ठीक है, कमियां क्या हैं, प्रमोशन किस प्रकार मिलता है और कार्य क्या रहते हैं, इन सब के बारे में इस एक वीडियो में ही जानेंगे ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको भी समझ में आएगा कि आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो हम एक एक करके सभी चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। अगर वीडियो खत्म होने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो ठीक है तो आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा, और जो भी बीच में ऐड वगैरह आते हैं उनको कृपा करके स्किप मत करिएगा। तो चलिए एक एक करके बात शुरू करते हैं और बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा क्योंकि हर एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कितने पद रहने वाले हैं लेखपाल में। और उससे पहले मैं बता दूं, जो लेखपाल होता है वो एक तरीके से आप ये मान चलिए, जो गांव का होता है ना, राजा होता है, पूरी सत्ता उसी के हाथों में होती है। क्यों होती है ये आप आगे जानेंगे जब मैं चीज़ें बताऊंगा। देखिए, राइटिंग अच्छी नहीं है, उसको मैनेज कर लीजिएगा। देखिए, जो पद थे वो हैं 8085, ठीक, ये टोटल पद हैं। और इसका जो ग्रेड पे रहने वाला है, ग्रेड पे वो आपको मालूम होना चाहिए, वो लगभग है 2000। ये जो ग्रेड पे है ना, इसी के, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, यही ग्रेड पे आपका जूनियर असिस्टेंट का भी रहता है और यही ग्रेड पे आपका सिपाही का भी रहता है, ठीक है, इसी के समकक्ष रहता है। अब इसमें भत्ते वगैरह कौन कौन से ऐड हो जाते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, और कितना वेतन होता है ये भी बात करेंगे। तो देखिए, जो इसका ग्रेड पे 2000 का है तो इसका मूल वेतन जो होता है वो होता है 21,700। और जब ये आपकी ट्रेनिंग चलती है ना लेखपाल की, तब आपको यही मिलता है मूल वेतन, आपको भत्ते वगैरह नहीं मिलते हैं, केवल आपको मूल वेतन मिलता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि जैसे ट्रेनिंग होगी उसके बाद कौन कौन से भत्ते ऐड हो जाते हैं, उसके बाद आपका टोटल वेतन कितना बनता है। तो देखिए, ग्रेड पे हो गया आपका, एक नोट कीजिएगा, ग्रेड पे हो गया आपका, चलिए तो नहीं ना भाई, एक मिनट। तो ग्रेड पे जो आपका हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2000 रुपये, ठीक है, ग्रेड पे है 2000 का। तो ग्रेड पे 2000 का है तो मूल वेतन कितना हो गया, 21,700। अब हम दूसरी स्लाइड में ले चलते हैं, उसमें मैंने बाकायदा पूरे भत्ते जो है वो आपको लिख रखे हैं, वो दिखाता है। तो चलिए अब एक करके सारी चीज़ें शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये पद हो गए आपके कितने, 8085, ठीक। फिर हम बात कर लेते हैं आपका ग्रेड पे 2000 का, जो कि समकक्ष है आपके सिपाही के और जूनियर असिस्टेंट के, ठीक। सिपाही का और जूनियर असिस्टेंट का भी 2000 ही रहता है। फिर आपका मूल वेतन कितना बन जाता है, 21,700। यही जो पैसा है ये आपको ट्रेनिंग पे मिलता है। फिर जो आपका महंगाई भत्ता है वो आपका रहता है कितना, 31%, जो कि आपका इसका बनेगा जाके लगभग 6,727 रुपये। लेकिन जो 31% महंगाई भत्ता है ना, ये अभी अगली जो भर्ती होगी इसमें लागू होगा। अभी जो मिलता है वो मिलता है केवल 28%, ठीक है। फिर आपका मिलता है HRA मकान भत्ता, जिसको बोलते हैं, इसका क्या है, ये दो कैटेगरी में है, एक है 800, एक है 1200। जब आप बड़े शहरों में जाएंगे तो आपको 1200 रुपये मिलेगा, छोटे शहरों में रहते हैं, कस्बे टाइप में रहते हैं तो आपको 800 रुपये मिलता है किराया भाड़ा,
मकान का जो भत्ता होता है वो मिलता है 800 रुपये। जब महानगर में आप रहेंगे, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, या किसी बड़े बड़े महानगरों में, तो मिलता है आपको 1200 रुपये। फिर आपको वाहन भत्ता ये मिलता है आपको 200 रुपये, और ये भी बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी जो आपको मिलता है 200 रुपये वाहन भत्ता महीने का, ये मिलता है साइकिल के लिए। क्योंकि जो लेखपाल की भर्ती है, अभी भी जो सरकारी जो भत्ता है उसमें दर्ज है कि साइकिल से ही लेखपाल आते जाते हैं। तो लेखपाल मांग कर रहे हैं कि आप कोई साइकिल से आता जाता नहीं है तो उन्हें भी मोटरसाइकिल का भत्ता दिया जाए। तो जब मोटरसाइकिल वाला भत्ता लागू होगा तो निश्चित रूप से ये आपका बढ़ जाएगा, और ये जब बढ़ेगा तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। फिर आपको एक और भत्ता मिलता है, वो मिलता है स्टेशनरी का भत्ता। पेन हो गया, रजिस्टर हो गए, और भी बहुत सी चीज़ हो गई, स्टेपलर हो गया, इन सब चीज़ें मिला के 200 रुपये ये मिलता है आपको स्टेशनरी का। फिर अब एक नई चीज़ और ऐड हो गई है, ये है मोबाइल डेटा की। मोबाइल डेटा यानी कि मोबाइल में जो नेट वगैरह रिचार्ज कराते हैं, वो मिलता है महीने का 251 रुपये। ये एक नई चीज़ ऐड हुई है लेखपाल के वेतन में। ठीक, तो इसी प्रकार के ये सब मिला के जो आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो आपकी इन हैंड आएगी 30,278 रुपये। और ये मैं केवल वेतन की बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात समझ गए होंगे, ये केवल मैं वेतन की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक चीज़ और आप नोट कर लीजिएगा, जैसे लेखपाल आय या जाति बनाते हैं, आय और जाति प्रमाण पत्र, तो उनको इसका भी 5 रुपये पर सर्टिफिकेट मिलता है। ये सरकार की तरफ से मिलता है, इतना तो सरकार की तरफ से रुपये मिलता है, 5 रुपये पर सर्टिफिकेट का। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे पैमाइश वगैरह कराने जाते हैं तो उसका भी पैसा मिलता है, सरकारी पैसा अलग होता है और जो मिलता है वो अलग से। ठीक, तो ये सब बातें हो गई, आपको मालूम चल गया होगा कि वेतन किस तरह से मिलता है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे कि प्रमोशन और वर्क की टाइमिंग क्या रहती है, फिर हम कार्य देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि कमी क्या है। तो चलिए अब देखते हैं प्रमोशन कैसे मिलेगा। तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं प्रमोशन की। ठीक, तो प्रमोशन में क्या होता है कि जैसे लेखपाल का प्रमोशन होगा तो बनेगा कानूनगो। ठीक, दूसरा अगर प्रमोशन होगा तो बनेगा नायब तहसीलदार। तीसरा उसका प्रमोशन होगा तो बनेगा तहसीलदार। ठीक, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक प्रमोशन पाने में ही उसको लग जाते हैं कम से कम 30 से 35 साल। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि यानी कि लेखपाल से कानूनगो बनने में ही उसको 30 साल से 35 साल लग जाते हैं, और बहुत ही मुश्किल होता है कि आप लेखपाल से कानूनगो बन पाए। अब हम बात करेंगे कि जो वर्क टाइमिंग होती है वो किस तरह से होती है। तो देखिए होता क्या है कि जो इसका जो समय होता है ऑफिस जाने का, तो ये समय जो होता है ये कोई भी निश्चित नहीं होता है। ये कोई 9 से 5 की जॉब नहीं है। आप बात समझ गए? ये किसी भी समय आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। जैसे आपको मालूम है अभी कोरोना हुआ था तो लेखपाल की ड्यूटी लगाई गई थी स्कूलों में, जहाँ पर क्वारंटीन किया गया था वहाँ पर लेखपालों की ड्यूटी लगाई गई थी। ठीक, फिर भी आपको तहसील दिवस में जाना होगा, आपको थाना दिवस में जाना होगा। ये कुछ समय ऐसे हैं जब आपको ऑफिस में ही रहना होगा, और आपको पहले और तीसरे सोमवार को, शनिवार को, पहला और तीसरा शनिवार जो होता है वो होता है तहसील दिवस, और जो थाना दिवस होता है वो होता है दूसरा और चौथा। तो इसमें थाने दिवस में जो शिकायतें आती हैं वो भी लेखपाल वाली जो होती हैं संबंधित, वो उसकी भी निपटारा करता है। ठीक, तो ये हो गई। और वर्क टाइमिंग कोई नहीं है, आपको 9 से 5 की जॉब नहीं है। ये किसी भी समय आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि रात भर काम नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप मना भी नहीं कर सकते, अगर कोई काम है तो आप रात को मना भी नहीं कर सकते हैं कि आपको नहीं जाना है। अब हम अच्छे से समझने के लिए एक बार इसका देख लेते हैं कि लेखपाल के काम क्या क्या होते हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है। अब हमें ये जानना जरूरी है कि लेखपाल के कौन कौन से काम होते हैं, क्या क्या उसके अंडर में आता है। तो लेखपाल, ये मैंने जैसे पहले बता दिया था, लेखपाल ये समझ लीजिए राजा होता है गांव का, क्योंकि इसके कार्य क्या होते हैं। जैसे आपकी कोई भूमि है उसकी पैमाइश वगैरह। दूसरा काम क्या है, फसल की गणना, फसल कौन सी क्या हुई है इसकी गणना। आपदा वगैरह कोई आ जाती है तो उसका हर्जाना दिलाने में
यही मदद करता है। गौशाला संरक्षण एक नया ऐड हो गया है, इसकी भी लेखपाल ही देख रेख करता है। फिर कोई है जैसे आग लग गई या किसी किसान की अकाल मृत्यु हो गई, ये समझ गए, या किसी जानवर ने फसल को नुकसान कर दिया, तो इसकी जो पूरी होती है ना, पूरी रूपरेखा, पूरा सब कुछ जितना भी उसका हर्जाना बनता है, तो हर्जाना पूरा ये लेखपाल ही तैयार करके भेजता है ऊपर, तब उसको किसान को ये चीज़ मिलती है। तो ये समझ लीजिए किसान कितना बड़ा रोल यहाँ अदा करता है। किसी फसल की गणना हो, आपदा में हर्जाना दिलवाना हो, गौशाला संरक्षण हो, आपकी फसल आग से बर्बाद हो जाए, पानी से बर्बाद हो जाए, बाढ़ से बर्बाद हो जाए, जो भी है, जो भी आपका नुकसान होगा, नुकसान के लिए पूरा एस्टीमेट सारा कुछ ये आपका लेखपाल ही करवाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि लेखपाल का कितना जिम्मेदारी भरा काम है। आय जाति हो गया आपका, ये भी वही किसान ही करवाता है। नाप जोख जो होती है आपकी, वो भी लेखपाल ही करवाता है। अब समस्या क्या है, सारी चीज़ जान गए, हमने वेतन देख लिया, हमने प्रमोशन देख लिया, हमने कार्य देख लिए, हमने टाइमिंग देख ली। अब कमी क्या है, देखिए मैं अगर बोलूँ तो जब तक आपके पास जॉब नहीं है तब तक कोई भी कमी इसमें नहीं है। आप बात समझ रहे हैं मेरी? अगर आपके पास कोई जॉब ही नहीं है तो मुझे तो इसमें कोई ऐसी कमी नहीं दिखाई देती है। फिर भी अगर आप मोटा मोटा कहना चाहें तो देखिए, बैठने की जगह नहीं है, बैठने वाली जॉब ये नहीं है। इसको आप कभी भी मान सकते हैं और अच्छा भी मान सकते हैं, क्योंकि इसका काम हमेशा फील्ड का ही ज़्यादातर रहता है। तो बैठने की जगह नहीं है, बैठने का कोई फंड वगैरह भी नहीं आता है। जो चेयर वगैरह भी लगी होती हैं, आपने देखा होगा जहाँ बैठते हैं, वो सब भी ये खुद ही मैनेज करते हैं लेखपाल भी। ठीक है, एक तो ये हम कह सकते हैं। दूसरा हम एक कमी ये भी मान सकते हैं, कोई ऑफिस टाइमिंग नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, अमूमन आप भी देखते होंगे अगर आपके पास लेखपाल होंगे कि वो 10 से 6, 10 से 7 इस तरह से काम करते हैं और आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई ऑफिशियल आप कहें तो ऑफिस की टाइमिंग नहीं है। तो ये कमियां आप मान सकते हैं। और ये भी आप मान सकते हैं कि जिस हिसाब से कार्य हैं उस हिसाब से वेतन कम है, ग्रेड पे जो है कम है। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि केवल जो लेखपाल होता है वो केवल वेतन पर ही निर्भर नहीं रहता है। ये मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। केवल वेतन पर ही निर्भर नहीं रहता है, बहुत सी चीज़ें हैं आपको मालूम है, उनका यहाँ पे लोग उल्लेख करना जरूरी नहीं है। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी लेखपाल की। अब आप जब तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर सोच रहे थे कि तैयारी करें या ना करें, तो आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हैं। और आप ये समझ के चलिएगा, जो वेतन है तो केवल वेतन ही उसकी कमाई का जरिया नहीं होता है लेखपाल की, और भी बहुत सी चीज़ें उसके साथ इंक्लूड रहती हैं। तो आप जो सैलरी है उसको लेकर भी ये मत समझिएगा ये कम है और हमें ये जॉब नहीं करनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ अगर आपके पास रोज़गार नहीं है तो आपको अच्छी जॉब है, रिस्पेक्टेड जॉब है, आपको इसका प्रयास करना चाहिए और बिल्कुल तन मन धन से इसका प्रयास करना चाहिए। अच्छी जॉब है और पैसा भी ठीक ठाक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत होती है या कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं आपके मन में हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को बनाने में अगर कोई भी थोड़ी भी भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ़ करिएगा। और अगर वीडियो इसके बाद आपको लगता है कि ठीक ठाक बन गया है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमें बताइएगा कि आप अगला वीडियो किस पर चाहते हैं, ताकि हमें भी कुछ हेल्प हो सके अगले टॉपिक पर वीडियो बनाते समय। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।